ओशो को जिंदगी पहले मतलब तो मैं पिछले जन्म से उनसे जुड़ी हुई हूँ। वो प्रेम मेरे लिए ओशो है। मैंने उनको और उन्होंने मुझको, मैं उनके लिए हर रूप में उनको देखती हूँ। मेरे लिए माँ, पिता, भाई, बहन, प्रेमी, भगवान, एनी रिश्ता, मतलब मेरे बच्चे, हर रिश्ते में मैं उनको देख सकती हूँ। और मैं अपने हर अस्तित्व के अंदर, अपने अंदर, अस्तित्व के हर कण के अंदर ओशो को देखती हूँ। ओशो ने कहा, प्यारे ओशो ने कहा, ओशो ने कहा, तू बन जा गया, जिंदगी अपनी तू खुल के बिता, है झूठ किधर और सच कहाँ, एक दिन तू जान ही जाएगा, बस ध्यान लगा और जीतना जगा, अब बन जाएगा शोरबा, शोरबा, शोरबा द बुद्धा, शोरबा द बुद्धा, शोरबा द बुद्धा। What is the truth? सच क्या है? क्या सच में सच जानने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दुनिया से दूर कहीं सच की तलाश में निकलना पड़ता है? क्या सच में हर चीज का त्याग करना पड़ता है सच को हासिल करने के लिए? और अगर सच हासिल हो भी गया तो क्या वो सच सच होगा? और अगर होगा भी तो क्या वो संपूर्ण सच होगा? सवाल बहुत गहरा है, लेकिन ओशो ने इसका बेहद सटीक हल दिया है, और वो है ज़ोरबा द बुद्धा, ओशोज न्यू मैन। और वो इसलिए क्योंकि ये आदमी सच की तलाश में कहीं दूर नहीं चल पड़ता, बल्कि इसी दुनिया में रहकर अपना हर कर्म करते हुए, अपनी हर इच्छा को पूर्ण करते हुए सच से दूर नहीं। एक ऐसा इंसान जो कि ज़ोरबा भी है, यानी दुनियादारी से समृद्ध, और जो बुद्धा भी है, अपने मन से भी समृद्ध, वही है ओशोज न्यू मैन, ज़ोरबा द बुद्धा। आज की हमारी मेहमान हैं राइटर, एंटरप्रेन्योर, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, होम मेकर, एक सन्यासिन और एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी, मां प्रेम दिव्या बंसल। नमस्ते अदिति। दिव्या जी, जिंदगी ओशो से पहले और जिंदगी ओशो के बाद कितना फर्क है दोनों में? अदिति, मैं आपको बताऊंगी कि ओशो को जिंदगी पहले मतलब तो मैं पिछले जन्म से उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो पहले तो क्या है वो मेरे को नहीं पता, वो तो पिछला रह गया। इस जन्म में 14 साल की थी जब मैंने ओशो को पहली बार जाना, और मैंने हर ये जाना कि ओशो का एक विजन हर पहलू पे है जीवन के। जब मैं टीनेज में एंटर करा था, नया तब ओशो को जाना था तब, तो टीनेज से लेकर फिर ग्रेजुएशन लेवल पर, फिर उसके बाद मैरिज हुई, फिर मैरिज के अपने अलग अलग, मैरिज के बाद जो लाइफ आगे चली, बच्चे, और फिर फादर जी का इंतकाल। तो काफी सारी चीजें जो है अलग अलग तरीके से मैंने ओशो विजन से बहुत सारी चीजों को सीखा कि मैनेज किया। तो ओशो का जो उन्होंने मेरे को बढ़ाया है, आज अगर कुछ हूं तो उन्होंने बताया है कि जीवन शून्य है, और यही शून्य होना उन्होंने ही सिखाया है। तो कहीं अटकती हूँ, फिर चलती हूँ, फिर शून्य से चल के फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी। तो वो घेरा जो है शून्य का बढ़ता जा रहा है। ओशो क्या है आपकी नजर में? फॉर मी, ओशो इज
the endless ocean of love, of deep love. प्रेम का एक अनंत सागर, वो है ओशो. ओशो ने मेरे को सिखाया कि प्यार के मोती लुटाते चलो, इतना बांटो प्रेम को कि इतना घनिष्ठ हो जाए कि खुद सृष्टि, खुद ब्रह्मांड आपको वो प्रेम देने के लिए मजबूर हो जाए. तो शाहरुख खान का कोई मूवी का डायलॉग है शायद से, जितनी शिद्दत से मैंने उसको चाहा तो पूरी कायनात ने मेरे को मिलाने में साजिश रची. तो ऐसा ही कुछ है कि ओशो कहते हैं पूरी शिद्दत से प्रेम करो. आप पल भर का प्रेम करो पर पूरी शिद्दत से प्रेम करो. वो प्रेम मेरे लिए ओशो है. मैंने उनको और उन्होंने मुझको, मैं उनके लिए हर रूप में उनको देखती हूँ. मेरे लिए माँ, पिता, भाई, बहन, प्रेमी, भगवान, एनी रिश्ता, मतलब मेरे बच्चे, हर रिश्ते में मैं उनको देख सकती हूँ. और मैं अपने हर अस्तित्व के अंदर, अपने अंदर अस्तित्व के हर कण के अंदर ओशो को देखती हूँ. मेरे लिए ओशो अनंत सागर है प्रेम का. ओशो ने हर सब्जेक्ट पर बहुत खुल के बात करी है, बड़ी ओपन बात करी है. क्या ये हमारे लिए भी पॉसिबल है कि हम भी उतनी जिंदा दिली से बात कह सकें अपनी? व्हाई नॉट. बिल्कुल, हर किसी को अपनी बात खुलकर बोलने का अधिकार है और बोलना चाहिए भी. कम से कम हमें अपने अंदर एक वो दमन नहीं करना चाहिए विचारों का. अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे सामने वाले को कि हम एक्चुअली में क्या सोच है हमारी. आज तो जमाने को चाहिए कि हम अपने बच्चों से, अपने माता पिता से खुल की बात करें, कोई भी मुद्दा हो. और अब तो हम उस टाइम में रहते हैं इंटरनेट के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करनी चाहिए. क्योंकि भारत देश में रेप केसेस, चाइल्ड अब्यूज और जितना भी हम उपद्रव सुनते हैं, कभी ड्रग्स को लेकर, कभी बच्चे को आदत पड़ जाती है गलत चीजों की, गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, तो हाफ एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज वेरी बच्चे के लिए घातक है. वो उनको नुकसान पहुंचाती है. तो माता पिता के पास बैठेंगे, माता पिता से सही इन्फॉर्मेशन ले ना, क्या दिक्कत है? हर चीज की एक इन्फॉर्मेशन सही है. जब ओशो ने बड़े ओपनली बहुत चीजों में बोला, पॉलिटिक्स पे बोला, सेक्स पे बोला, ओशो ने अपने डीप इनसाइड ध्यान प्रयोगों के लिए बोला, आहार पे बोला. तो हमें चाहिए, आज टाइम है कि हम इन चीजों को समझें. क्योंकि बहुत एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनको हम अपने अंदर दमन करते चले जाते हैं. प्यार, अब प्यार कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है. मेरे को आपसे प्यार हो सकता है, मेरे को पेड़ पौधे से प्यार हो सकता है, मेरे को किसी भी व्यक्ति से भी प्यार हो सकता है. अगर मैं शादीशुदा हूं तो भी शादी कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, कोई स्टैंपिंग नहीं होनी चाहिए. क्योंकि जब हम प्यार देते हैं सच्चे हृदय से, तो उसमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कोई हवस नहीं है कि मेरे को भी उसी तरीके से मिले. तो प्रेम बंटना चाहिए. वो किसी भी रूप में बंट सकता है. हो सकता है मेरे को कोई पुत्र जैसा लगे, हो सकता है कोई पुत्री जैसे लगे, तो वो बंटना चाहिए, किसी भी रूप में बटे. तो इन चीजों से हमें ऊपर उठना है. और जब समाज तभी ऊपर उठ पाएगा, हम ओशो के जैसे और लोग तभी बन पाएंगे जब हम खुलकर बोले. ओशो से जुड़ने का ख्याल कब और कैसे आया आपको? ऐसा है अदिति कि मेरे को किसी स्पेसिफिक पर्सन ने ओशो से इंट्रोड्यूस नहीं किया था. मेरे को, मैं 14 साल की रही तो दिल्ली में उन दिनों में दिल्ली का पहला मॉल अंसल प्लाजा खुला था. और वहां जब मैं गई अपनी फैमिली के साथ, आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड इन द गैलेरिया, तो वहां देखा कि एक शोरूम है ओशो वर्ल्ड गैलेरिया के नाम से. और चलते चलते मेरे कदम एकदम से रुक गए. एक पुकार, एक अनकही पुकार जिसने मेरे को रोका. एफर्ट था उसमें, एक एनर्जी थी. और मैं रुकी और मैंने गर्दन घुमा के देखा, एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, एक बाबा जी बैठे हुए हैं और उनकी आईज, उनकी स्माइल जैसे कि मुझको कुछ कह रही है.
जैसे कि कुछ बुला रहे हैं अपनी तरफ, ही वॉन्ट्स टू टेक मी डीप, और मैं खो गई। जानना चाहती थी, जिज्ञासा बढ़ी कि कौन है, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा थोड़ा सा वहीं पे, और उनकी वहीं से एक पुस्तक खरीदी, लाइफ मिस्ट्रीज बाय ओशो, जिसका फॉरवर्ड खुशवंत सिंह जी ने लिखा था। राइट। और उस पुस्तक में लाइफ के छोटे छोटे इश्यूज को कंपाइल किया हुआ था ओशो विजन के अकॉर्डिंगली, कि ओशो क्या सोचते हैं इस विषय में। तो मेरे को लगा कि हमें तो अभी तक यही पता था लाइफ का, कि भाई हम लाइफ में पैदा हुए, पढ़ाई करेंगे, कुछ काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो घर शादी होगी, बच्चे होंगे, एवर एंडिंग, मतलब हैप्पी एंडिंग लाइफ की। पर अभी ये तो बहुत कुछ पता चल रहा है। और जब वो कहते हैं ना कि आपने नमक चख लिया, फिर तो बस पूरा सागर चाहिए। अब तो वो नमक का सोर्स क्या है वो चाहिए, तो वो तो पूरा सागर चाहिए था। वो मेरी जिज्ञासा डे बाय डे बढ़ती चली गई। माँ धर्म ज्योति हैं, उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी भेंट में। उस पुस्तक का नाम है क्रांति बीज। क्रांति बीज जो है, कहते हैं कि ओशो ने अपनी पुरानी जन्म की माता को जो पत्र लिखे थे वो है। और वो पढ़कर मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे अंदर भी वो दैट बीज, दैट सीड इज सोन टू बी अ रेबेल, रेबेलियस सीड, क्रांति बीज। तो अब वो बीज तो मेरे अंदर भी बोया जा चुका था। और आगे चरेवती मैं चलती गई और चलती गई, और यहाँ हूँ आपके सामने, एक 14 साल की लड़की से 36 साल की एक औरत आपके सामने बैठी है। Let's talk about your work, Divya ji. What about your poetry and your books? पोएट्री लिखने का कोई शौक एज सच मेरे को पता नहीं था कि मैं कभी लिखूंगी भी। मेडिटेशन करते करते कुछ शब्द जो रह जाते हैं, जिनको हम शायद एक्सप्रेस तब नहीं कर पाते, वो फीलिंग्स बड़े प्यारे शब्दों में पोएट्री के थ्रू कागज पर निकली। और उनको मैं कभी कभी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे लिखती रही, एक डायरी के अंदर लिख रही थी। तो एक दिन ऐसा अचानक से मोमेंट आया कि अब तेरा काम हो गया, अब शब्द शांत हो गए हैं, अब शब्द नहीं आ रहे हैं, अब ये डायरी को ले जाया जाए और नहर में बहाया जाए कि अब हो गया इसका काम। तो उसी टाइम मेरे पास एक पब्लिशर की कॉल आती है कि मैम आपने एक वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया हुआ है, अगर आपने कुछ लिखा है तो ले आना। मैंने तो नहर मैया को हाथ जोड़े और अपनी पुस्तक को, अपनी डायरी को लेकर वापस आई। हरदीप सिंह चांदपुरी जी, अच्छा, उन्होंने चंडीगढ़ से मेरी बुक को, फॉर्न ट्री पब्लिकेशंस ने मेरी बुक को पब्लिश किया। मैंने अपनी पुस्तक रिवर टू ओशन के नाम से दी है। ओके। सरिता से सागर की ओर। हमारी जिंदगी जो है वो ऐसी ही है। हम एक छोर से शुरू करते हैं, माँ के गर्भ से शुरू करते हैं, और सागर हमारा कहीं और है। और इसके अलावा मैं कुछ शौक रखती हूँ कि कभी कुछ पेंट कर लूं, तो कुछ मैं अपना वर्क थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। वाओ! ये ओशो से इंस्पायर्ड, ओशो का सिग्नेचर। ओह माय गॉड! फिर एक पेंटिंग है जिसको मैंने बनाया है, ट्री ऑफ लाइफ जिसको मैं बोलती हूँ। वाओ! और इस ट्री ऑफ लाइफ को मैंने, ट्राइबल पेंटिंग है एमपी से, गॉन्ट ट्राइब्स। और ये मैंने अपने ही आइडिया से बनाई है, ये आपको गूगल पे कहीं नहीं दिखेगा, ट्री ऑफ लाइफ। ओके। और इसको मैं चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है, कभी अगर ऐसा हुआ तो, कि मेरे को भारत सरकार कहीं पे कोई वॉल दे, किसी बड़े ऑफिस में, प्रवासी केंद्र में, कहीं भी, और मैं उस पे ये पेंटिंग अपनी ऐसी बना सकूं। एक पेंटिंग और है जिसको मैंने नाम दिया है स्वप्न परिंदे। वाओ! देयर इज अ ड्रीम कैचर, पीछे पूरा ब्रह्मांड है और कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। तो ये स्वप्न परिंदे हैं। आप बहुत ही मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी, आई मस्ट से। कुकिंग का मैंने शौक रखा है, कुकिंग मेरे को पैशन है। मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग बहुत फूडीज जिसको कह सकते हैं, जहाँ खाते थे उसी तरीके का फिर बनाना है जब तक। अभी हाल ही में मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना अमेजिंग कदम रखा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें समाज के लिए, मैं सिस्टम में आके बहुत सारी चीजें चेंज कर सकूं, जिसको हम अच्छा समाज बनाने के लिए आगे ले जाएं। कल को हम कहें कि देखो ये भारत देश वो है जहाँ पे ओशो ने जन्म लिया। सो दिव्या जी, यू आर अ राइटर, a social and political activist, an entrepreneur and a homemaker. How do you manage all this at the same time? अदिति, I believe कि हर चीज को क्वांटिटी देने की बजाय अगर हम क्वालिटी दें, Wow. क्वालिटी ऑफ टाइम,
अच्छा, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ पहले और सबसे, तो उनके लिए मेरा टाइम ज्यादा निकलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि उस दौरान मैं अपने उन हुनर को या अपनी अंदर की आत्मा जो बोलती है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए वो भूल जाऊं। तो जो भी एक्टिविटी मिलती है मैं बस इतना जानती हूँ मेरे को डीपली करनी है, ग्रेट, मेरे को उसको 100% देना है, मेरे को परफेक्शन से वो काम करना है। अल्टीमेट एम तो यही है कि आगे चलना है, कैसे भी चले। क्या हर किसी के लिए पॉसिबल है जोरबादा बुद्धा बनना? जोरबा का मतलब जो ओशो बताते हैं एक लिव इन द मोमेंट, मस्त इंसान, जैसा आया वैसा रहा, जो मिल गया खा लिया, जहां रहा रह लिया, तन पे वस्त्र हैं जो पहना पहन लिया, अपनी मस्ती में अपनी धुन में गुम। और बुद्धा येट अवेयरनेस, द की हियर इज अवेयरनेस। आप कुछ भी करो, आपको हर चीज की आजादी है। और ओशो ने जो अपना पूरा आपको बताया है, एक रास्ता दिखाया है, उसमें आपको हर चीज की आजादी दी है। राइट। आपको एक सिगरेट आप पीते हैं और आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ना नहीं है, उस पर ध्यान करना है, अवेयरनेस लानी है और वो अपने आप छूट जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। आप मांसाहार करते हैं, ऐसे ही सेक्स के ऊपर एक विजन है कि भाई अब बहुत ज्यादा हम लोग सेक्स 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 एक बना देते हैं और ओशो को तो सेक्स गुरु बोल दिया है। तो ऐसा नहीं है, वो कहते हैं डू इट अवेयरफुली एंड यू विल रीच। हर चीज, अगर मैं हाथ भी हिला रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने सेंटर में होनी चाहिए। हर एक सांस के साथ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। आई एम इन दी प्रेजेंट, आई एम इन दी एक्ट। मैं हूँ, मैं चल नहीं रही हूँ, मैं चलना बन जाती हूँ। मैं गा नहीं रही हूँ, मैं गाना हो जाती हूँ। मैं बोल नहीं रही, मैं आपके साथ हो गई हूँ। ब्यूटीफुल। तो ये अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस ऑफ द बुद्धा, वो होना जरूरी है। तो दिव्या बंसल के और माँ प्रेम दिव्या के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर में जिंदगी की तो क्या जी, जिंदगी तो यहाँ है, अब भी है, आज में है। ठीक है, कुछ हमारे एक रूपरेखा होती है, वेग से प्लान्स होते हैं कि भाई कुछ क्या करना है लाइफ को लेकर। तो जहां तक बात रही दिव्या बंसल की, तो मेरा मानना यह है कि मेरे को अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता, अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर, अपने बच्चों के लिए जो भी काम करना है, समाज के लिए जो भी काम करना है, वो काम ऐसा हो, सकारात्मक सोच जिसमें हो। मेरे को नकारात्मक काम नहीं करना। जहां कोई एक उंगली उठा पाए गलत को लेकर, वो काम नहीं करना। तो कुछ प्लान्स हैं जहां मैं अपने आप को देखती हूँ कि जब हम चेंजेस लाना चाहते हैं बहुत तरीकों से, ओशो विजन को आगे ले जाना चाहते हैं, ओशो के तरीके से जैसे बढ़ाना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि उस नव भारत के निर्माण में एक ईंट मेरी भी हो, और वो जिस भी तरीके से पॉसिबल है, चाहे वो राइटिंग से लेकर है, चाहे वो मेरी पेंटिंग से लेकर है, अगर मैं कुकरी के थ्रू कर सकती हूँ, अगर मैं पॉलिटिक्स के थ्रू कर सकती हूँ, चाहे वो मैं एक हाउसवाइफ होकर अच्छे बच्चे को बड़ा कर बन सकती हूँ, तो वो सब मेरी ड्यूटीज बननी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर कदम जब रखूं आगे, तो ये सोचकर ना रखूं कि मेरे को मिला क्या या मिलेगा क्या, मैं देने के लिए रखूं। ये मेरी सोच है। आगे मैं कहूंगी कि माँ प्रेम दिव्या का क्या विजन है, वो ओशो से भिन्न नहीं है। ओशो को हर आयाम पर मैं देखना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि एक कम्यून डेवलप भी कर सकूं, सभी ओशो प्रेमियों के साथ मिलकर हम एक ऐसी जगह बना सकें जहां हम सबको बता सकें कि यहाँ पे ध्यान प्रयोग होते हैं। आई वॉन्ट टू फॉर्म द आर्मी ऑफ सन्यासीज, आर्मी ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन। ये हम बंदूकों से कब तक लड़ेंगे? ट्रू। हमारी तो जंग कुछ और है,
वो जंग है दिल को जीतने की, वो जंग है हर इंसान के बैठे अंदर भगवान को प्रणाम करने की, एक दूसरे का साथ बैठे एक होने की। तो माँ दिव्या प्रेम के तो यही सोच है। आगे इसी मंत्र के साथ चरेवती चरेवती, चलते रहो। एंड नाउ इन द एंड, जो लोग ज़ोरबा द बुद्धा बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यहाँ पे पहला मैसेज, पहली चीज जो है, ज़ोरबा द बुद्धा बनना नहीं है, ज़ोरबा द बुद्धा होना है। तो बनने की और होने की प्रक्रिया अपने आप में डिफरेंट है। बनना है एक एफर्ट लगाना, होना है एफर्टलेसली हो जाना। दूसरी चीज सेलिब्रेशन, लिव लाइफ सेलिब्रेशन की तरह, मतलब लिव लाइफ फुली, एंजॉय इट, गो डीपर इनटू एवरी इंस्टिंक्ट ऑफ इट, हर चीज को एंजॉय करो। तीसरी चीज फ्रीडम, हम सबको, हम कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए। पहली चीज तो ये कि उसमें फ्रीडम कोई दे नहीं सकता। वी हैव टू रियलाइज दिस कि हम फ्री हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि उसमें फ्रीडम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। इसी बात को लेकर एक बड़ी अच्छी सी बात जो ओशो कहते हैं, जात मेरी ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भगवान। मेरे को भगवान ने पैदा किया है तो मैं भगवान की ही जाति का हूं, तो मेरे अंदर भी भगवान है। मात पिता है राम, मेरे माता पिता पूजनीय है मेरे लिए। ग्रह मेरा शून्य में, मैं यूं ही शून्य में घूमती हूं और घूमती रहूंगी। और क्योंकि अस्तित्व भी शून्य है, चांद भी शून्य है, धरती भी शून्य है, पूरा ब्रह्मांड भी यूं ही घूमता है, तो हम शून्य में ही हमारा ग्रह है। अनहद में विश्राम, मेरे अंतर में विश्राम होना चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए। और यह तो अग्निपथ है, इसके ऊपर चलते रहेंगे, प्रेम बांटते रहेंगे, और अग्नि में जितना सोना पड़ता है उतना ही निखरता है, और हम निखरते जाएंगे। हम खुद चमकना है, हमें एक दूसरे को चमकाना है, और चमकाते हुए ये देखना है कि हमारा देश, हमारा विश्व सब चमके और हम सब एक हो जाए। जाएगा बस ध्यान लगा और चेतना जगा, अब बन जाएगा ज़ोरबा ज़ोरबा ज़ोरबा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए ज़ोरबा द बुद्धा के साथ। देखते रहिए ज़ोरबा द बुद्धा। स्मार्ट